हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा? तो यह स्वामी दयानंद के द्वारा की गई है यह व्याख्या। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो कौन सा आयोग था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पील आयोग, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है भैया, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा घगर नदी के किनारे है। ठीक है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है। चंदहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। तो सभी मैंने आपको बता दिए। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से मिलेगा। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल की भाषा कौन सी थी? ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। मुगल काल की भाषा के बारे में। मुगल काल की भाषा का मतलब क्या हो जाएगा? अरे, जो मुगल अपने आम बोलचाल में भाषा यूज करते थे, तो वह थी आपकी फारसी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित आपको करना है भैया। ठीक है, जल्दी से बताइए। सुमेलित आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। जीजाबाई, ये शिवाजी की माता का नाम है। समर्थ रामदास, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं। और शाहजी भोसले, ये शिवाजी के पिता हैं। और दादाजी कोणदेव, ये शिवाजी के संरक्षक हैं। यानी कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से मिलेगा। यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर से सूची एक को सूची दो से मिलाना है। आप बोलोगे सर आज के तो क्वेश्चंस खतरनाक है भैया। अरे कोई खतरनाक नहीं है, देखो और फिर बताओ आराम से, है ना? जल्दी से बताइए। दो ऑप्शंस ये दिए हुए हैं और दो ऑप्शंस आपके ये हैं। ठीक है, डॉक्टर ए एम अंसारी, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन के ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इनकी अध्यक्षता कहाँ पर हुई, ये आपसे पूछा है। डॉक्टर ए एम अंसारी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मद्रास अधिवेशन की। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहाँ की थी? नासिक अधिवेशन की। सरोजनी नायडू से ने कहाँ की थी? कानपुर अधिवेशन की। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर की थी? हरिपुरा अधिवेशन की। यानी कि पहला चौथे से, दूसरा तीसरे से और तीसरा नहीं, पहला तीसरे से, दूसरा चौथे से। पहला तीसरे से, दूसरा चौथे से, तीसरा दूसरे से, चौथा पहले से मिलेगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? जल्दी बताइए। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। पहला ऑप्शन करेक्ट। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम अधिवेशन ने लड़ा था? किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, माफ कीजिएगा? दादा भाई नेरोजी। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर कायांतरित चट्टान है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? भुवनेश्वर महानदी के किनारे दिया हुआ है, बस यही पर गलत हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। भुवनेश्वर जो है ये कुआखाई नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के, सूरत ताप्ती, जबलपुर नर्मदा।
अहमदाबाद, साबरमती, लखनऊ, गोमती। ठीक है। भारत का अक्षांशीय फैलाव कितना है, या अक्षांशीय विस्तार? 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ से 37 डिग्री 36 सेकंड नॉर्थ, पहला ऑप्शन करेक्ट। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? ऑप्शन ये हैं। शिक्षित बेरोजगारी, पहला ऑप्शन करेक्ट। यानी कि लोग काम करने के लिए एबल तो हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मैंने आपसे बोला कि 500 लाइक तक पहुंचाना, और मैं आपसे बोल भी चुका हूं कि 86% लोग ऐसे हैं जो चैनल को डेली विजिट करते हैं, लेकिन बेचारे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, ये तो मैं भी नहीं जानता। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि भैया अगर चैनल में आपको कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ से हमको सारी चीज़ें पता चल रही हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब कर लो। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पे पड़ा, पहला ऑप्शन करेक्ट। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? इंग्लैंड से, पहला ऑप्शन करेक्ट। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध करने होने पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्धारित तत्व, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है कौन? पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नगर परिषद, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पॉलीग्राफ, पहला ऑप्शन करेक्ट। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। तो किसने किया था? वैकरल ने, हेनरी वैकरल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूपट भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन करेक्ट। सुबह 7 बजे वीडियो देना है। देखो वीडियो बन कितने बजे रही है, अगर आप देखोगे ना, देखो 12:07 हो रहा है रात के, है ना। तो वही कहता हूँ कि जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम लोग लाइक कर दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो। भूपर्पटी पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बता दिया, ऑक्सीजन है ना। और धातु की बात करें तो वो एल्यूमिनियम है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी है? छोटी हड्डी कान की होती है, स्टेपिस बोलते हैं जैसे। ठीक है। ये गणित का क्वेश्चन आ गया कि 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत, ये विषम विषय लिखा हुआ है तो विषम होगा। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। अब जे आ गया तो 1 3 से लेके पूरी 99 तक होंगी। अब आपको निकालना होगा टी एन बराबर में a+n-1 ऑफ डी। यहाँ से निकालेंगे कि टोटल संख्या कितनी है। ठीक है। तो n की वैल्यू लिख लेगी। जब औसत निकालना है तो उनका हमको क्या योग भी चलने पड़ेगा, और एस एन बराबर में होता है n/2 2a प्लस में n-1 ऑफ डी। तो यहाँ से आपको इनका योग मिल जाएगा। जब योग मिल जाए और टोटल संख्या मिल जाए, भाग दे देना तो आंसर आ जाएगा। बता इसलिए दिया कि क्वेश्चन आ गया तो बता दिया, नहीं तो सोचोगे सर को तो गणित आती नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया। पो प्लस अन किस संधि का उदाहरण है? कल भी बताया था ये मैंने, अयादी संधि का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विलक्षण। विचित्र का पर्यायवाची शब्द होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या बोलेंगे? इंद्रजीत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कुल या कुल शब्द का सही
अर्थ युग में क्या होगा, ये कूल होगा, ठीक है, यानी कि बड़े यू की मात्रा होगी इसमें। तो कुल का अर्थ होगा आपका कुल और कुल, ये भैया कुल और कुल ही लिखा हुआ है। मतलब अगर जैसे बड़े यू की मात्रा लिख दें तो कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब होता है किनारा, तो बड़े यू की मात्रा लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बड़े यू की मात्रा ही कर लेना उसे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो जो वाक्य शुद्ध है उसका आपको चयन करना है। लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।